सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिलाखिर पाकिस्तान की कौमी तारीख़ के, पाकिस्तान की कौमी सियासी तारीख़ का एक और मुतनाज़े या शायद मुतनाज़े तरीन सेनेट इलेक्शन तमाम हुआ। हर दफ़ा ये इलेक्शन इसी तरह से तनाज़े का शिकार हुआ करते हैं। इस मरतबा अगर हुआ तो क्या कोई नई बात है? लेकिन ख़ास बात इस दफ़ा ये थी, लूप चलाओ भाई, ख़ास बात इस दफ़ा ये थी कि ज़िमनी इंतख़ाबात में पेश की जाने वाली धुंध टेक्नोलॉजी के बाद इस मरतबा इसमें एक नई हरकत की गई है। इन इंतख़ाबात में इन कैमरा सेनेट इंतख़ाबात की जो है वो दागबेल डाल दी गई। याद रहे कि वो धुंध टेक्नोलॉजी, उसमें एक नहीं दो नहीं 22 जिंदा सलामत जीते जागते अफराद जिनका वाहिद जुर्म सरकारी मुलाजिम होना था, उस धुंध की नजर हुए थे। शिबली फराज साहब ने पहले ही से कह दिया था, हालांकि अब वो इस बात की वजाहत के लिए बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो एक तीर जो उनके मुंह से निकल गया, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। उन्होंने कहा था कि हम जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और बिलाखिर ऐसा ही हुआ, जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लेकिन हैरानी की बात एक और है। हैरानी की बात यह है कि बाकायदा कैमरे दरियाफ्त होने के बाद भी हुकूमती जोमा की ढिटाई का आलम यह था कि बाआसानी न सिर्फ तरदीद की जा रही थी, बल्कि इस एक फेले बद का इल्ज़ाम भी उल्टा अपोजिशन जमातों पर रख दिया गया। अपोजिशन जमातों से ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, ना ही उनमें कोई मेरा मामू चाचा भांजा कोई है, लेकिन हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान में भी एक नया ट्रेंड आया है और वो ये कि हुकूमत को बेल आउट करते चले जाओ करंट अफेयर प्रोग्रामों से और तमाम बुराइयों का, जिसको कहते हैं नज़ला, वो अपोजिशन पे गिराते चले जाओ। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का गोदी मीडिया मोदी की रजा और रगबत के लिए ये काम कर रहा है और न जाने पाकिस्तान में किसकी खुशामद के लिए ये काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम 24 घंटे हो रहा है। 24 घंटे ढिटाई से झूठ बोला जाता है, सुबह से शाम तक झूठ बोला जाता है, और वो एक काम जिस पर कभी शायद गए वक्तों में लोगों को शर्म आया करती होगी, अब बाकायदा एक फन, एक आर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। फैसल जावेद साहब ने निहायत धड़ल्ले से इस एक हरकत का इल्जाम अपोजिशन पे लगा दिया, ये सोचे बगैर कि अगर ये हरकत भी अपोजिशन की है तो फिर सेनेट की सिक्योरिटी, उसके लिए वो जो 24 घंटे पहले आपने एक हजरत को हाजिर सर्विस किया था, वो किस काम में आए थे? मैं अभी इस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो 7 वोट्स जो मुस्तरद करके यूसुफ रजा गिलानी आउट हुए हैं और सादिक संजरानी इन हुए हैं, मैं अभी उसकी वैलिडिटी में नहीं जाता। ताहम क्या ये बात नविश्ता दीवार नहीं है कि कुंवर दिलशाद जो साबिक सेक्रेटरी या साबिक फलाना है इलेक्शन कमीशन के, वो और मुताद्दिद कानूनी माहिरीन ये बात कह चुके हैं कि ये 7 वोटों का इस्तरदाद जाली है, बेमानी है। हो सकता है कि ये बात गलत हो सकता है। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी बज़ला संजी का सबूत देते हुए बाकायदा सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को जीत की मुबारकबाद भी दे दी है, लेकिन उल्टी एक हरकत हुई है। सादिक संजरानी साहब ने इस जीत का मलबा या इसका इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर धर दिया है। वज़ीर आज़म सुना है कि हक्का बक्का हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया। कुछ और हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की वो गलत फहमी, वो जो उनको न्यूट्रलिटी के ख्वाब आ रहे थे या वो जो उनको दौरे पड़ रहे थे, मेरे ख्याल है उसमें कम से कम अफाका हुआ होगा। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए और बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन वो गैर अहम है। अहम बात यह है कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब
उनको गैर जानिबदारी के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना तकरीबन यकीनी हो चुका है। अपोजिशन अपनी खिजालत, अपनी खिफ़त, अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए मुख्तलिफ बयानात का सहारा ले रही है। मरियम नवाज कहती हैं खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। बिलावल साहब कहते हैं हुकूमत को बेनकाब करने में कामयाब हुए। सर, आप हुकूमत को बेनकाब करने चले थे सेनेट में अपना चेयरमैन बनवाने, और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर यह खिजालत आमेज बयान का मतलब? मरियम औरंगजेब को अब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात से कोई नहीं रोक सकता। हम पूछना यह था कि यह बयानात दागने में आपने देरी नहीं कर दी? इतनी देरी कि जितनी देर में पप्पा जानी बाकायदा निकल करके पैया पैया उस एक मेडिकल एनआरओ के सहारे बाकायदा गैरों के देश चले गए, जहां अब वो खैर से इन्वर्टेड कॉमास में महफूज हैं। एक और आखिरी गैर अहम बात, साफ चली मगर शफाफ चली। वो जो नहीं थे अरबपति या खरबपति अब्दुल कादिर, जिनको उनके पैसे की खनक ने बाकायदा 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर न सिर्फ पीटीआई में शामिल करवाया था, बल्कि उनको पीटीआई का एक जबरदस्त मफलर भी अता हुआ था। ये जुर्म करने वाले खुद मसीहा थे। खैर, उन्होंने तो शबनम के रेपिस्ट को भी पीटीआई का मफलर पहना करके उसको ऑन कर लिया था। वो तो बाद में अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की कुछ सुन ली गई, क्योंकि उस वक्त हुकूमत के दांत उतने तेज नहीं थे जितने शायद आजकल है। बहरहाल, अरबपति सेनेटर, एक और अरबपति सेनेटर खान साहब को मुबारक हो। चौरंगी घुमा करके पहले इन्हें पार्टी में शामिल किया गया, फिर लोगों के एतराज़ात पर इन्हें पार्टी से दूर किया गया, फिर इनको गैर जानिबदारी का सहारा लेकर के, गैर जानिबदारी को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, इन्हें इलेक्शन लड़वाया गया। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने लोगों को ताकीद की गई कि अपना वोट जिस तरह मुस्तहिकीन को खैरात बांटी जाती है उस तरह से अपना वोट इनको दें। ये जीते, इनको चौरंगी घुमा करके और शामिल करा दिया गया पीटीआई में। बिलाखिर ये मफलर पीटीआई का आप देख रहे हैं किस कदर नाजा और शादा और फरहा नजर आ रहे हैं मेरे मसीहा। जाहिर है काम भी कोई छोटा तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सदाकत और अमानत का सिंबल है। दूसरी जानिब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, वो जो खैर से जनरल मुशर्रफ की वकालत मेरे अपने प्रोग्राम में एन स्ट्रगल के दिनों में कर चुके, जो मुशर्रफ की आंख का नैन तारा थे। उसके बाद आले मुशर्रफ यानी मुत्तहदा यानी एमक्यूएम, अब आप उसको कुछ भी कह लें, अल्ताफ वाली या जो भी वाली, उसकी बाकायदा खुशामदें किया करते थे। उसके बाद फिर पाकिस्तानी हुए, एमक्यूएम पाकिस्तानी, उसके बाद फिर अब खैर से मुशर्रफ ब इमरान हो चुके हैं। पीटीआई को ये दो अनमोल रतन मुबारक हो। मैं अपने मेहमानों की जानिब जाऊं, मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और डॉक्टर सोहराब सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। हस्ब रिवायत, हस्ब दस्तूर, सरकार का सब्र आजमाने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ एडवाइजर टू सीएम पंजाब वसीम अकरम प्लस जनाब नदीम द ग्रेट कुरैशी साहब का रुख किए लेते हैं। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब मन। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि हम हर हरबा आजमाएंगे और फिर वैसा ही हुआ, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत हमारी कुछ नहीं करती, ये कैमरे भी हुकूमत ने नहीं लगाए थे, ये कैमरे भी तबलीगी जमात वाले वहां आकर के लगा के चले गए। इसका इल्जाम भी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर रख करके शुक्रिया का मौका इनायत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूर अल आरफीन साहब, आपने इतना बड़ा इंट्रो जिसमें कई हजार सवाल, कई सौ मिसाइल, कई सौ ड्रोन हमले किए, मैं कोशिश तो करूंगा, मुझे आपने 20 से 25 सेकंड दे रहे हैं, चूंकि आपकी तबाह नाजुक पे बड़ी ग्रां गुजरती है, आपके मिसाइल के खिलाफ कोई बात की जाए। पहली बात तो कैमरों के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है सेनेट के अरकान की, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के बराबर के लोग मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त से पहले तबाह आजमाई करने के, वक्त से पहले अपने अल्फाज का जखीरा जाया करने के, आप जो एनर्जी ड्रिंक पीकर प्रोग्राम करते हैं उस एनर्जी के असरात जाया होने से बेहतर है कि हम उस कमेटी तक छोड़ दें जहां पार्लियामेंट में अपोजिशन और गवर्नमेंट के दोनों लोग बराबर बैठकर डिसाइड करेंगे। और मैं नहीं समझता कि अगर अपोजिशन के लोग वहां बैठे होंगे
तो वो शायद आपके मिजाज और मेरे मिजाज के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, हकाइक पे मबनी करेंगे। जहां तक आपने फरमाया नतीजा, अच्छा मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं कल से प्रोग्राम सुन रहा हूं, 42 वोट्स मिले यूसुफ रजा गिलानी साहब को। उन 42 सेनेटर्स का क्या कसूर है? आप उनको मैच कर रहे हैं उन 7 सेनेटर्स के साथ जिन्होंने दानिस्ता वोट को रिजेक्ट करवाया। और आज आप देखें तो पीपल्स पार्टी के कई हलकों से एक बात बबांगे दोहल कही जा रही है। हो सकता है जनाब आज सैटरडे आराम फरमा रहे हो, जनाब की नजरें इनायत ना पड़ी हो उस पर, जनाब के कानों तक ये शीरी आवाज ना आई हो कि हमने उन सेनेटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिन्होंने दानिस्ता वोट रिजेक्ट किए। क्योंकि अचानक क्या हुआ कि उन्हीं तमाम सेनेटर्स ने अब्दुल गफूर हैदरी को भी उसी तरह से रिजेक्ट किया भाई, एक जुम्बिश कलम, जिस तरह से जो उन्होंने जनाब गिलानी के वो तमाम इरादे जो उन्होंने 2008 से 13 तक इस बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको 20-25 सेकंड नहीं, मैंने बाकायदा मेरे ख्याल है 1.5 मिनट दे दिया है। अब गैर जानिबदारी का इल्जाम आप मुझ पर आयद कीजिए, मुझसे हुस्न ज़न आप रखिए, लेकिन सर ये सजा सख्त है, थोड़ी सी रियायत दे दे। जीत का इल्जाम भी वजीर आजम के सर डाल दिया है। सर वजीर आजम को इसमें क्या लेने देना था? जीत जिसने अरेंज कराई है उसको इल्जाम मत देते ना डायरेक्टली, तब तो मैं जानता कि हाँ वाकई जिसका हक था, जिसका खत था उस तक पहुंच गया। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आता हूं आपके हौसलों को जिला बख्शने के लिए, जिला इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं। जनाब मन, अब मैं जा रहा हूं डॉक्टर सोहराब सरकी के पास। सोहराब सरकी साहब, सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी यासीन भाई। सर कैसा लग रहा है? वो आंखों के सामने से वो धुंध भी छट गई, वो एक नई टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में मुतारिफ कराई गई थी, यकनशुद्ध 22 शुद्ध जो धुंध निकल जाती थी इंसानों को, उसके बाद अब इन कैमरा सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मद्दज़ल्लहु आली ने भी सादिक संजरानी साहब को भी इसी तरह से पहली मर्तबा अपना एतमाद बख्शा था, उसके बाद ही वो फिर वहां से निकल करके और पार्टी बदल गए। देखें अरविंद भाई, बात यह है कि हम से तो पहले हम हमेशा कहते रहते हैं कि पहले जो निजाम था उसमें गलतियां वगैरह होती रहती थी। अब ये एक तरीके इंसाफ आई थी, उसने कहा था कि हम जो हैं वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम जो है वो रिगिंग नहीं करेंगे, हमारी ये पॉलिसी है, सब पे क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, जो पहले हुआ था अब तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर कैमरा नफ्स हुई है और वहां पर इनका चेयरमैन सेनेट पूरा कंट्रोल इनका है, और ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि अपोजिशन वाले करके गए। अब ऐसी सूरत हाल में आपने बिल्कुल जो आपने तबसरा किया, बिल्कुल आपने कहा कि मामे भांजे कोई मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं अपोजिशन वाले, आपने बिल्कुल सही तबसरा किया। अब उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर जो सूरत हाल हुई है, और खास तौर पर हमारे स्पीकर और चीफ मिनिस्टर रहे मुजफ्फर शाह ने जो किरदार अदा किया, जो वोटों की रिजेक्शन की, जो उन्होंने वहां पर जो चेयर पे बैठ के जो रूलिंग दी, उसमें तो मेरे ख्याल में इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। और बड़े अफसोस की बात है, और उस पर ये जितने भी हैं पीटीआई वाले जो हमें सबको ये समझा रहे थे कि इखलाकियात क्या होती हैं, हाई मोरल क्या होते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं नून लीग के पास जाना चाहता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मिजाज बखैर हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मन। सर स्ट्रेट अवे मुद्दे पर आते हैं जनाब वाला, ये मुझे बताइएगा, आपकी आवाज आ रही है? जी मुझे सुन सकते हैं आप, और मैं भी सुन रहा हूं आपको। जी सर सवाल पर जरा फोकस कीजिएगा काइंडली। पूछना यह था कि एक और सेनेट इंतखाबात का गलगला जो है वो बैठ गया है। अब इसका मतलब है कि बाकी मानदा जो बरस हैं, 2.5 साल 2 साल या जितने भी साल, अपोजिशन को यह बता दिया गया कि ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, बिलावजह थकने की ज़रूरत नहीं है। अब जो था जैसा था, जहां है कि बुनियाद पर चलेगा सिस्टम। अब बहुत ज़्यादा है तो आप 200-250 लोगों को लेकर के किसी जगह जलसा कर लीजिए, इमरान खान को बुरा भला कह लीजिए, लेकिन सिस्टम जो है वो लपेटा नहीं जाएगा। पीडीएम की तमाम तर जिसको कहते हैं उम्मीदों पर पानी बल्कि कोका कोला डाल दी गई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कोका कोला जो डला है उसके 2 घूंट आप पी लें, बाकी भी चुस्कियाँ लगा लें, लेकिन PDM जो है वो अपनी आइनी जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कोई कुछ कहता रहे, 11 पार्टियां हैं, 4 सूबों से हैं, कौम की अक्सरियत इनके पीछे है, हुकूमत की नाअहली और ये जो दीदा दलेरी जिसका जिक्र भी हुआ, भाई इख्तिसार से कमेटी तो बन गई, लेकिन कस्टोडियन कौन था, सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं, वो जो सैकड़ों का अमला है वो कहाँ है कि आके कैमरे फिक्स कर दिए गए। चलिए, और फिर जो रूलिंग दी गई हमें जब से मैंने होश संभाला है और बालिग हुआ हूँ, वोट देना शुरू किया है, उम्मीदवार के खाने में किसी भी जगह मोहर लगा दी जाए वो उसका वोट होता है। बल्कि मैंने ऐसे फैसले भी देखे हैं कि मोहर लगाने वाले से गलती हुई तो थोड़ी दूसरे खाने में भी चली गई, तो देखा रिटर्निंग अफसर ने या जो पोलिंग बूथ पे जो अफसर पोलिंग उसने कि ज़्यादा अगर उम्मीदवार के खाने में मोहर का हिस्सा है तो वो उसी की वोट है। यहाँ उसके खाने में लगी हुई मोहरें, कुछ अरेंजमेंट था जो भी था, लेकिन उसके खाने में मोहर लगी हुई को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कमेटी जो बना दी गई है, 3 साल इससे पहले इंतखाबी कवानीन पे कमेटी बनी, मुस्लिम लीग नून ने अपना एक मेंबर कम करके तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नुमाइंदगी दी, वो उसमें आते ही नहीं थे, उस वक्त बाबर अवान भी था। अब ये जो कमेटी बनी है उसमें तहरीक इंसाफ के लोग नहीं आएंगे, हुकूमती लोग, तो वो कमेटी क्या कर लेगी। तो बहरहाल अगर ये रियासत मदीना का ये इन्होंने इस तरह से मजाक उड़ाना है अपने इक़दामात से, तो फिर ये जाने। राइट सर। नदीम कुरैशी साहब, सर जो चुप रहेगी जुबाने खंजर लहू पुकारेगा अस्ती का, PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे ही किसी मामले की छानबीन शुरू होती है आप दौड़ जाते हैं फौरन स्टे ऑर्डर लेने के लिए। BRT पर आपने यही हरकत फरमाई, फॉरेन फंडिंग पर जो कुछ हुआ वो दुनिया देख रही है। जनाबे वाला सर, पूछना यह था कि ये जो कमेटी बनाई है उन लोगों ने जिनकी अपनी कमेटियां निकल गई हैं और वो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, सर क्या गारंटी है इस बात की कि जिस तरह से आपने फैसल वावडा को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, फैसल वावडा कानून की पेचोखम का सहारा लेकर के हमारे इस लूले लंगड़े निजाम का बेनिफिशियरी बन करके बाकायदा एक नाअहल आदमी खान साहब का एतमाद लेकर के और गेट नंबर 5 से होता हुआ सेनेटर बन गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ख्याल आ रहा है कि अरे ये तो नाअहल था, इलेक्शन कमीशन चुप रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मौजूदगी का थोड़ा सा भरम रखने की अदाकारी फरमाते हुए महज 50,000 रुपए का जुर्माना करके अपनी जान छुड़ाई। सर कुछ फरमाइएगा। देखिए नूरुल आरिफिन सिद्दीकी साहब, मुझे या आपको किसी ने ये हक नहीं दिया, माजरत के साथ मुझे आपका बड़ा एहतराम है कि हम हर इदारे के हेड को, हर इदारे की डिग्निटी को बैठकर या चैलेंज करें। कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में हर चीज वाज़ेह है, ना किसी शख्स को आप और मैं ये कह सकते हैं कि वो नाअहल है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जिसको पाकिस्तान की कोर्ट्स नाअहल करार नहीं देती उसको नाअहल करते हैं, और जिनको पाकिस्तान की अदालतें सिसिलियन माफिया अंडरवर्ल्ड का डॉन करार देती हैं, उनकी तारीफ और तौसीफ और हिमायत में आपके पास लफ्जों के खजाने खत्म हो जाते हैं। नहीं सर, ये बात आपने गलत कर दी है, इसलिए आपका जवाब यहीं दफन कर देता हूं मैं। नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा में और उससे पहले और उसके बाद मैंने नवाज शरीफ के बारे में यह तक कहा कि वो एक आदमी मेडिकल NRO लेकर के खान साहब से मेडिकल NRO लेकर के बैरून मुल्क गया और वहां डंडा डोली कर रहा है, झूला झूल रहा है। मैं वाहिद आदमी हूं जिसने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए फांसी तक का मुतालबा कर दिया। अपनी उयूब को छुपाने के लिए मैं अपनी गर्दन नहीं दूंगा सर, नो। बिठाया हुआ है, आप दूसरों की बात भी सुना करें, ये कोई राइट नहीं है कि आप एक ही जज। आपने मुझे नवाज शरीफ का कजन बनाने की हिमाकत की है, इसलिए मैंने आपका जवाब खाने की कोशिश की है। आप पर्सनल ना हो, मैं आपका जवाब सुनूंगा। आपने ये कैसे कहा कि नवाज शरीफ की मैंने नवाज शरीफ से रोटियां ली है? देखिए, आपको किसने राइट नहीं दिया? आप किसी अहल शख्स को जिसको पाकिस्तान का आईन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं जनाब। अब बताइए, बड़ा करें इनको, वो एक आदमी के जो हर मर्तबा कोर्ट में अपने वकील, अपने जर खरीद वकील को भेज करके अपनी फेस सेविंग करता रहा, आपको भी पता है। कैमरा उतारेंगे और आपका ईमान जाग जाएगा, आप भी उन लोगों में से। सर कैमरे के सामने हक बोले तो मैं जानूं। अगर आरिफीन सिद्दीकी ने 5 रुपया नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी से लिए,
मैं सरकार से, चेयरमैन नैब से, वो चेयरमैन नैब जिनको हुकूमत के नहीं अपोजिशन के एहतसाब का बड़ा ख्याल रहता है, मैं अपनी गर्दन पेश करता हूं। लीजिए खान साहब से आप भी इल्तिजा कीजिए मेरे लिए। देखिए, अब आप चूंकि आपके हाथ में माइक है, आप एंकर हैं, आप उसकी लिबर्टी लेते हैं। आप मुझे बात करने दें। मैं चेयरमैन में आपकी नौबत नहीं आने दूंगा। आपके लिए चेयरमैन मैं खुद हूं, क्योंकि आप किसी शख्स ने ये राइट नहीं दिया। 30 सेकंड में ब्रेक हो रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगा। आपकी ये हसरत भी मैं पूरी करूंगा, ये हसरत भी मैं इंशाअल्लाह ताला हूं। आप मेरा एहतसाब करना चाहते हैं, मैं अपनी गर्दन खुद आपके हाथ में देता हूं ब्रेक से वापस आके। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोराब सर्की साहब। सर ये पूछने की जिसारत करना चाहता हूं मैं कि बिलावल साहब ने फरमाया कि हम हुकूमत को बेनकाब करने में कामयाब हुए। सर आप लोग खैर से विकेट लेने नहीं गए थे हुकूमत की? ये बेनकाब करके मतलब इतनी कम उजरत पे कैसे राजी हो गए बिलावल साहब? और उसके बाद फिर तलाल साहब को आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तंजीम साजी करने नहीं गए थे। बात यह है कि जिस तरह हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे, जिस तरह असूलों की बात करते थे, ये कह रहे थे कि हम जो हैं वो गलत काम नहीं करते हैं, और ये बदनाम कर रहे थे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने पूरा गंद किया है। तो ये सारे जितने भी रिकॉर्ड तोड़े वो भी पीटीआई ने तोड़े, आप भी देख रहे हैं। तो इस हिसाब से वो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमने इनको एक्सपोज कर दिया। ये जो कह रहे थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, जो पुराना निजाम है उसको खत्म करेंगे, और वो सारा उसका तो भांडा खुल गया है। जिस तरह गिरी हुई हरकतें, और इनके जो वजीर हैं उन्होंने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये तक कह दिया कि हम हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उनके जो दूसरे हैं तर्जमान, उनके जो बयानात आप सुने, इन्होंने तो खुद ये अपनी 154 अपने ऊपर कर दिया है कि हमने सारी ये चीजें की हैं। बाकी तो ये दूसरे कोई भी अगर कोई ऐसी हरकत खुदा न खास्ता करता भी है तो वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहता। ये तो ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें कह रहे हैं कि हमने ये सारी हरकतें की हैं, और ये जितने भी गलाजत है उसका ये क्रेडिट दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, चेयरमैन सेनेट ने भी प्राइम मिनिस्टर को सारा क्रेडिट दे दिया कि उन्होंने किया है। और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि यहाँ पर धांधली होती है, ओपन बैलेट होना चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सिद्दीक साहब, सर आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, मरियम नवाज का ये कहना कि खुफिया, आवाज आ रही है सर? मरियम नवाज का ये कहना कि खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए, उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का वो बाकायदा कैमरों को पेश करना, दिखाना, मुसद्दिक मलिक साहब का बाकायदा उनकी तस्वीर जारी करना ट्विटर पे, और फिर पूरा दिन उसका चलते रहना, टेलीविज़न पे उसकी कवरेज होना, उन सब चीज़ों का हासिल हुसूल सर एक सही है ला हासिल, सही है नाकाम के अलावा और क्या है, ये ज़रा मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए ये चीज़ें आवाम के सामने आ रही हैं और तारीख़ का हिस्सा भी बन रही हैं। ये कुछ किरदार जो हैं ये तारीख़ में जाएंगे तो इनके चेहरे वहाँ से नजर आएंगे। अब जाहिर है अंदर के ये आदमी ने बता दिया कि जी इन्होंने कैमरे लगाए हैं, और अपोजिशन वाले वहाँ पहुँच गए और वो बात दुरुस्त साबित हुई। ये अपनी जगह मैंने अर्ज़ किया, मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा ये तारीख़ का हिस्सा बन गया, और जिन्होंने ये काम किया ये सारा इल्ज़ाम और सारा मामला बहरहाल इमरान खान पर ही जाएगा। अच्छा एक और बात, ये मेरे भाई जो कुरैशी साहब हैं उन्होंने ये बात की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैं चेयरमैन एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड रहा हूँ, अदालत में लगाता रहा हूँ, मेरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वकील तक पेश होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टे आर्डर की मुद्दत 6 महीने है, लेकिन बीआरटी का स्टे आर्डर ही ख़त्म नहीं होता, और इमरान खान की पार्टी के लिए जो स्टे आर्डर दिए गए हैं उनकी मुद्दत ही ख़त्म नहीं होती। इमरान खान हाजिर ही नहीं होते, जबकि सादिया अब्बासी और सेनेटर अख्तर
क्या नाम है, हुमायूं अख्तर के भाई जो हमारे सेनेटर थे, उनका फैसला एक हफ्ते में कर दिया जाता है कि जी आपने पहले सेनेटर मुंतखब हुए, आपने शहरियत बाद में छोड़ी, एक हफ्ते में डी सीट हो गए जी, वो उनकी सेनेट की मेंबरशिप खत्म हो गई। और फैसल वावड़ा साहब जब तक सेनेटर बन नहीं गए उस वक्त तक वो चलता रहा। तो कौन चलाता रहा? अब ये अदालत हो, फरिश्तों की अदालत नहीं है मेरे भाई, अदालतों में भी इंसान बैठे हुए हैं, इस तरह के काम करेंगे और उसके बाद वो अदालत के या जज होने के पर्दे के पीछे छुप के बैठेंगे और वो हमसे ये चाहेंगे कि हम उन्हें कुछ कहें। अगर हमने कुछ ना भी कहा तो क्या अल्लाह की अदालत से वो माफी हासिल कर लेंगे? सर थोड़ा सा तवज्जो कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। नदीम कुरैशी साहब से बात करें ब्रेक पर जाने से पहले। नदीम कुरैशी साहब, सर मैंने अपना कॉलर आपके हाथ में दिया, शुरू कीजिए मेरा एहतसाब ऑन एयर। देखिए, आपके साथ कोई जाती इशू नहीं है। अब आपको आज के प्रोग्राम में माफी देते हैं, मैं सदीकुल फारूक साहब की बात का जवाब दूं। अभी कल अदालत ने जब हमजा शहबाज की जमानत ली तो इनकी पूरी पार्टी इस बात का प्रचार कर रही थी पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, विक्टियों के निशान। अच्छा, मुझे सदीकुल फारूक साहब बड़े सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मैं जाती तौर पे इनकी इज्जत करता हूं। मेरे लिए एज ए पोलिटिकल वर्कर जो पहली बार रुकन असेंबली बना, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे ही फैसले इनकी मन मंशा के खिलाफ आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर इदारे की तहकीर करने में, उसकी बेतौकीरी करने में एक लम्हा लगाते हैं। फैसले इनकी मर्जी के मुताबिक आ जाए तो ये फौरन खुशी के शादियाने बजाते हैं बस और सारा क्रेडिट लेते हैं। अभी आपने सवाल किया डॉक्टर साहब से जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा तलाल चौधरी साहब को कि जी मैं आपकी तरह तंजीम साजी नहीं करता, उसका जवाब ये गोल कर गए। आज पीपल्स पार्टी के सारे सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे मैंने फैसल वावड़ा का सवाल पूछा था, आपने वो भी गोल कर दिया। गोल तो आप भी करते हैं, मतलब मेरे तमाम मेहमान अल्लाह का शुक्र है गोलमोल तो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ये तो मैं हुस्न ज़न से काम ले रहा हूँ। इज्जत माब सिलसिलाए इल्जामिया के ताहयात चेयरमैन मेरे मोहतरम भाई, ये जो आप ताबड़तोड़ हमले करते हैं, मैं आपको बिल्कुल भाइयों वाली बात कर रहा हूं। हमें बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के मुनासिब नहीं होता किसी को नाअहल के, निकम्मा के। ये पीएमएल और पीपल्स पार्टी के लोग जो हमें अखलाकियात के दर्स देते हैं ना, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, मॉरलिटी अखलाकियात उन लोगों के लिए होती है जिनमें खुद अखलाकियात। अच्छा सर, अखलाकियात पे आप आ गए, मैं आपको यहीं तक लाना चाहता था। थोड़ा सा तवक्कुफ वगैरह फरमाएं तो मैं आप ही से एक सवाल पूछ लेता हूँ। सर मैं आप ही से एक सवाल पूछ लेता हूँ नदीम कुरैशी साहब, जनाब इखलाकियात की बात कर रहे हैं जी। नदीम कुरैशी साहब मुझे सुन रहे हैं ना आप? जी मैं सुन रहा हूँ फरमाइए। हाँ, मैंने 2.5 मिनट का सवाल दाग दिया, उसके बाद कहेंगे आए तो फिर वो मजा नहीं आएगा, मैंने इसलिए कंफर्म किया। अच्छा सर, कहने का मतलब ये था कि इखलाकियात की बातें अगर वो करें जिसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी हो, इखलाकियात की बातें वो करें जिसके पैरोकारों ने न सिर्फ पीटीवी पे हमला किया हो बल्कि एक साहब तो बाकायदा इस्तिस्ना एंजॉय करते हुए पाकिस्तान के चंद बड़े मनासिब में से एक पर मुतमक्किन है, इस वक्त भी हमारा जिसको कहते हैं खून दिल जलाने के काम आ रहे हैं। सर इखलाकियात की बात अगर वो करें जो अब्दुल कादिर को पहले पीटीआई में शामिल करें, 24 घंटे में ही उसके इखलाक से, इखलाक को इन्वर्टेड कॉमात में समझिएगा, वो इखलाक जो उसकी जेबों से गिर रहा था जिसको नोट कहा जाता है, उसके बाद उसके फी सबीलिल्लाह उसको इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी पोजीशन में 24 घंटों में उसको दे दें, फिर पार्टी के अंदर से आवाज आए, जब बाहर से तबर्रा पड़े तो उससे कहें कि आप जाकर के जरा चौरंगी घूम करके आइए, फिर उसके लिए मफलर का इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद फिर निहायत शान से सीना चौड़ा करके सदाकत और अमानत के सबसे बड़े मेंबर पे खड़े होकर के उसके गले में वो मफलर डाल दिया जाए। सर इखलाकियात का भाषण ऐसे लोगों से मैं क्यों लूंगा? देखिए मैं अर्ज करूं, अब आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया, सुनने का हौसला रखिएगा। मुझे एक बात पता है कौन सी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने जो बात फरमाई, उसके बाद 2018 के इंतखाबात हुए। आप और मैं कैसे इनकार कर सकते हैं कि इंतखाबात में वोट की ताकत को मानना आपका और मेरा फर्ज है। आईने पाकिस्तान किसका हुक्म देता है, दुनिया का हर कायदा कानून इसका हुक्म देता है। जब पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तरीके से मेरा सवाल ही नहीं है, उसको आप नहीं मानते। अब अभी कल आपके सामने कौमी असेंबली में चंद रोज पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने की वीडियो जो आई इलेक्शन से एक दिन पहले, वहां आपका यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को फांसी देने के लिए रस्सी चाहिए तो मैं दे देता हूं। आरफीन भाई ये मेरा सवाल नहीं है ना, आप मुझे कहीं और ड्रैग कर रहे हैं। आप ठीक है, जब आप बात सुनते नहीं है ना उसका मजा नहीं आता। आप स्टूडियो में होने का फायदा लेते हैं, मैं स्काइप पे हूं, मेरी बात कैसे जाएगी? आपको चाहिए ये था कि आप सेनेट के इलेक्शन की आईन निकालते जिसमें ये आइन कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
जिन जमातों की असेंबली में और फेडरल में सीट्स होंगी, ऐवान बाला में, उनको उसी का हिस्सा मिलना चाहिए। किस कैपेसिटी में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया गया? वो कहते हैं ये मेरा सवाल ही नहीं है। आप फिर वही पीटीआई से होने का सबूत दिए जा रहे हैं। मुझे पता है आपके नाम के नीचे लिखा आ रहा है रहनुमा पीटीआई। मैं पीटीआई से हूं भाई, मैं आपसे ये सवाल ही नहीं कर रहा जिसका जवाब आप मुझे दिए जा रहे हैं, जिसका जवाब आप देने पर तुले बैठे हैं। भाई मेरा सवाल नहीं है सर, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल अखलाकियात के ऊपर था। आप मुझे यूसुफ रजा गिलानी का जवाब दिए जा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है। अब आप सुनते नहीं है बात। सर आप सवाल तक महदूद रहिए ना, मेरा टाइम बहुत जाया हो जाएगा। मुझे इजाजत फरमाए, सवाल करें, सवाल फरमाए। फिर दोबारा फरमाऊं? तो फिर अभी तक आप कौन सा गाना सुना रहे थे मुझे किशोर कुमार का? नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, आप तो वक्त जाया कर रहे थे, मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं लोगों को ऑन एयर बता रहा हूं कि ये नॉर्मली हुकूमतों का शेवा होता है। नून लीग ने भी यही कर चुकी है, नून लीग ये काम कर चुकी है, पीटीआई कर रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रहती है। मेरे प्रोग्राम में 2-2, 3-3 मिनट के सवाल सुनने के बाद रहनुमा ये तक कहते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही, और जैसे ही मैं तबर्रा शुरू करता हूं आप समेत सब सीधे हो जाते हैं। सर मतलब ऐसा ना करें, सवाल आपसे कुछ और पूछा गया है, आपने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, और मैं भी आपसे जवाब लेके जाऊंगा। इखलाकियात का भाषण मैं ऐसे आदमी से क्यों सुनूं जिसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी है? बड़ी कोई तोप चीज है, मैं तो आपको कोई तोप चीज समझता नहीं हूं। आपको अपने बारे में बड़ी गलत फहमी है जी। 2.5 मिनट का सवाल सुन के कहते हैं जवाब। मुझे आपकी सारी आवाज भी समझ आ रही है। इखलाकियात का दर्स सवाल मेरा वो है, जवाब वो इनायत कीजिए। आप मुझे क्या समझते हैं, ये मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं लोगों को हकीकत ना पहुंचे, क्योंकि आपने ये तय किया हुआ है कि आपने सिर्फ अपनी बात सुनानी है, किसी और की बात कौम तक नहीं पहुंचने देनी। मैंने इस बात से मुतासिर नहीं होना। मैंने आप फिर वही गाना गा रहे हैं जिसका कोई तुर, जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप सिर्फ सरकार से मोहब्बत के दम भरे जा रहे हैं, ये मेरा सवाल ही नहीं है। मैं आपसे अखलाकियात के ऊपर सवाल पूछ रहा हूं और आप ड्रैग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से आप बातों की जलेबी बना सकते हैं। दैट्स ऑल। नाजरीन, एक और मर्तबा हुकूमती जमात टुक रखने वाले जनाब मोहतरम इज्जत माब नदीम कुरैशी साहब ने मेरे एक और सवाल को सफाकी से खा लिया, गोल कर दिया, और उस पर तोहमत यह है कि मैं जमहूरियत दुश्मन हूं। वक्फा। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे डॉक्टर सोराब सरकी साहब। सर, सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है मुजफ्फर हुसैन शाह साहब पर। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उन्हें जॉब असाइन की थी उन्हीं का स्क्रिप्ट वो जो है बोल रहे थे। सर, बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम तराश दिया है, कुछ कहिए। देखिए, इल्ज़ाम तो नहीं है, ये तो खुला, बिल्कुल खुली किताब की तरह है। आपने देखा जिस तरह उन्होंने रूलिंग दी, जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया, जिस तरह वोट खुले, जो पूरी फैसले सुप्रीम कोर्ट के सब आपके सामने, और वो बैठे हुए थे। उन्होंने एकदम जल्दी में कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जल्दी जल्दी में फैसला सुना के संजरानी साहब को हलफ ले लिया। तो हम ये समझते हैं, आप भी ये पूरी मीडिया इसमें वैसे हम जैसा भी कहें, बुरा भला कहें, लेकिन इस मामले में मेरे ख्याल में कोई, मैंने नहीं सुना है कोई भी पढ़ा लिखा बाशूर आदमी या कोई भी एंकर पर्सन वो ये कहे कि यूसुफ रजा गिलानी हार गए। असूली तौर पर वो जीत गए और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं। तो इस लिहाज से तो उन्होंने बिल्कुल वो एक पूरी इतने 22 करोड़ अवाम, क्या पूरी दुनिया के अंदर ऑन एयर जा रही थी पूरा सिस्टम, वहां पर वो सारी मीडिया बैठी हुई थी, बड़े बड़े एंकर पर्सन बशमूल आपके। और दूसरा ये है कि आप जो है वो, मैं ये भी आपको बता दूं कि आप उर्दू बहुत मतलब मुश्किल है, शायद वो जो है पीटीआई वाले वो समझ नहीं पाते हैं और फिर वो आप पे चढ़ाई कर देते हैं। बाकी ये है कि आप तो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप को मैं तो काफी सालों से देख रहा हूँ, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी गलत काम होता है किसी का भी, आप उसकी निशानदेही करते हैं अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग कराची में रहते हुए एमक्यूएम के खिलाफ भी, जिस तरह आपने बोला कोई नहीं बोल सकता था जब। तो ये अपनी, जब इनको
जवाब नहीं होता है तो फिर ये आगे पीछे इस तरह की बातें करते बड़ी हैं। इनायत सर, अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में इसी हुस्न ज़न में मुब्तला रखे तो मेरे उयूब भी छुपे रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं थोड़ा सा आपसे इस्तदा करूँगा, अगर आप काइंडली थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखें तो मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, मैं उससे इस्तेफादा करना चाह रहा हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब की मौजूदगी से। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर सेनेट इंतखाबात का मुआरका बहरहाल जैसा तैसा ही सही, लेकिन सर हो गया है नया चेयरमैन सेनेट, या पुराने कह लीजिए स्टे के ज़रिए। बहरहाल अब आप जो भी कहें, लेकिन अब मामला आपके हाथ से निकल चुका है। हुजूर ट्रेन लेट थी, आप यारा ना रखते थे ट्रेन पे सवार होने का, लेकिन ट्रेन चली गई। अब 2.5 साल है इस एक कौम के पास, इस एक हुकूमत के पास, और आप देखिए क्या खुशी की खबर है कि खान साहब ने इस जीत की खुशी में अपने इकनॉमिक मैनेजर्स को ये हिदायत फरमाई है कि अभी कुछ अरसे गैस की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। ये अलग बात के जब पुलिस वाला चालान करता है तो चालान करते हुए वो अपनी उल्टी आंख का इस्तेमाल ज़रा तेज़ करता है, वो कहता है कि हाँ भाई इनको जाने दो। अब आप समझ लीजिए कि गर्दन के इशारे से जाने देने का मतलब क्या है। इस बात का खान साहब के इस एक इकनॉमिक मैनेजर वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका जवाब। देखिए, मुल्क के जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो सबके सामने है। इस पूरे रीजन में सबसे पीछे है पाकिस्तान। मईशत, ज़राअत तबाह हो चुकी है। कपास की फसल का क्या हाल है, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। वो जो बाहर से आए थे लोग, अब बरामदात पे भी जनाब अली काम ख़राब हो गया, जो चंद थोड़ी सी बड़ी थी। अब इस सूरत हाल में आपने कहा जी ये 2.5 साल और या पौने या 2.25 साल ये पूरे करेंगे। मैं फिर आपसे करूँ, हम कोई मुसल्ला जद्दोजहद नहीं कर रहे, हम जमहूरी आइनी जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम आवाम की ताकत से इतना दबाव डाल देंगे कि इन्हें भागना पड़ेगा और हम इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह के ड्रामे जिस तरह का ये हुआ है होंगे, फिर भी देखेंगे। अभी ये जंग हम लड़ेंगे, अदलिया में ये जंग लड़ेंगे, और अगर कानून कायदे के मुताबिक फ़ैसला ना हुआ तो अदलिया आवाम की अदालत में भी और खुदा की अदालत में भी जवाब दे तो होगी। जैसे मैंने वो दलील दी और हाशमी साहब जो कुरैशी साहब ने बात की, भाई मैंने ये दलील दी कि सादिया अब्बासी और हमारे एक और सेनेटर अख्तर अब्दुर्रहमान के भाई जो हैं उनको तो आपने 7 दिनों में डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन फैसल वाउडा का मामला जो है वो 2 साल 9 महीने 8 महीने चलता रहा, और जब तक वो सेनेटर नहीं लेकिन सर वो फैसल वाउडा का जवाब देने के मूड में नहीं है ना। ये जो तजाद है कुरैशी साहब, फैसल वाउडा का उनका वो वाला कान इस वक्त कान जो है वो काम नहीं कर रहा है जिसमें फैसल वाउडा की आवाजें देते हंस पड़े। तर्जुमान है। एक जुमला और सुन ले जी, एक जुमला और सुन ले कि इनके तर्जुमानों की तरबियत ही यही है। नहीं सर, ये थोड़ा सा सख्त हो गया सर, थोड़ा सा सख्त हो गया। जाती हैसियत में बड़े नफीस आदमी है, बड़े, लेकिन एमक्यूएम वाले नफीस नहीं है, इस जाती हैसियत में बड़े शरीफ आदमी है। इनसे सिर्फ इख्तलाफ किसी और हवाले से नहीं है। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, ये मुझे लंबी लंबी फिल्मी कहानियां सुना रहे होते। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं इनके पास जाऊँ। जी नदीम कुरैशी साहब, अच्छा सर मैं चाहता हूँ इसी मुस्कुराहट के साथ आप मेरा तीसरा सवाल भी सफा चट कर जाएं। फैसल वाउडा का जवाब आपने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादिर का जवाब आपने नहीं दिया। अब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का सवाल मैं पूछ लेता हूं, अदाकारी कर लेता हूं सवाल पूछने की, लेकिन जवाब कौन सा मिलना है। सर ये 2 पार्टियां 2 जगह वफादारियां भुगता करके आने वाले बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी, जो पिछली मरतबा एमक्यूएम वालों के सेनेटर थे, उससे पहले मुशर्रफ की आंख का तारा थे, वो भी खैर से मुशर्रफ ब इमरान हुए, क्या कहेंगे? मेरी जान, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। मैंने फैसल वाडा के बारे में आपको अर्ज की कि ये चीजें अदालतों के पास, इलेक्शन कमीशन के पास हैं, उनका अपना तरीका कार है, आप और मेरी मर्जी से डिसीजन नहीं होगा। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से भी अर्ज करूंगा, हमारी जो तरबियत है हुजूर आप ही की तरह से हुई है, आप और हम एक ही कबील के लोग हैं। आपका दूसरा सवाल था अब्दुल कादिर साहब का, मैं उन्हें उसका भी अर्ज किया आपको, किसी शख्स का किसी पार्टी को ज्वाइन करना कोई गैर कानूनी गैर अखलाकी नहीं है। हमें अखलाकियात के लेक्चर वो देते हैं, वो जो यहाँ पंजाब में 44 सेनेटर्स PMLQ के तोड़कर जिन्होंने 5 साल हुकूमत की 2008 से 13 तक, हमें वो अखलाकियात का जवाब देते हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को कल सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में गए, आज यूसुफ रज़ा के लिए वोट मांग रहे हैं।
हमें वो अखलाकियात का दर्ज देते हैं जिन्होंने भुट्टो की फांसी पर जहां मिठाइयां बांटी थी। बिल्कुल ठीक है, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, ये तमाम एतराजात आपके मैं तस्लीम करता हूं ऑन एयर। ये मेरी गैर जानिबदारी का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। इस बात पर मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितना जहर उगल चुका हूं, आपकी सोच है, लेकिन सर सवाल मेरा वही अनआंसर्ड है। अब्दुल कादिर को पीपल्स पार्टी में शामिल कराना या नून लीग में शामिल कराना या पीटीआई में शामिल कराना, वो एक सियासी फैसला है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं उसके वो जो अजर दिया गया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। पीटीआई ज्वाइन कर ली, कौन सी गैर अखलाकी बात की है हुजूर? यहाँ तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने सियासी निकाह कर लिया। अच्छा, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, सवाल वाकई मुश्किल है। सर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ पे आइए। मैं चाहता था आप ये जरूर डिस्कस करें और प्लीज करें कि जिन 7 सेनेटर्स के वोट मुस्तरद हुए, अब्दुल गफूर हैदरी वाले मैटर में क्या हुआ? अब्दुल गफूर हैदरी क्यों जीते, हारे इलेक्शन, उनके अगेंस्ट क्यों लोग गए? क्यों आज पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें वो 7 लोग आइडेंटिफाई हो गए? मैं बिल्कुल इस बारे में बात करूंगा, पहले मेरे सवाल को तो लिफ्ट कराइए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। अच्छा, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया, कौन सा गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई, यार कसम खुदा की सर, अब मैं ये किया करूंगा कि प्रोग्राम में जो भी पीटीआई का रहनुमा आ रहा है, मैं उससे पहले 1-to-1 गुफ्तगू किया करूंगा। मैं उससे मसालियत के तहत एक नुक्ते पे इत्तेफाक कर लूंगा कि भाई आपने चौरंगी नहीं घूमनी, लेकिन एक तो वैसे ही मेरे प्रोग्राम में लोग नहीं आते, भाग जाते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आपका भी ये शायद आखिरी प्रोग्राम लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैंने इस नुक्ते पे इत्तेफाक करवा लिया तो फिर रह क्या जाएगा आप लोगों पर खेलने के लिए। जनाबे मन इमरान खान साहब कह रहे हैं सेनेट में बकरा पीढ़ी लगी, इंसाफ का निजाम खामोश रहा। वही इंसाफ का निजाम फैसल वावडा की दफा खामोश रहा। इमरान खान भी चुप, आले इमरान खान भी चुप, मीडिया भी चुप, सब चुप। मैं अगर सवाल उठा रहा हूं तो आपने मेरे बारे में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया और मैंने आपको एहतसाब के लिए अपनी गर्दन दी, आप फिर चौरंगी छोड़ करके वहां जाकर के खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। अब मैं आपसे अब्दुल कादिर के बारे में पूछ रहा हूं, आपकी वही मुर्गी की एक टांग, आप कह रहे हैं कौन सा गैर अखलाकी काम कर दिया। मैं मोहम्मद अली सैफ के बारे में पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मैंने कौन सा गैर अखलाकी काम कर दिया। तो वो गैर अखलाकी काम जो पार्लियामेंट पे लानत भेजने का किया था, उसका जवाब तो दे दो सर। आई लव यू सर, मेरी सुने, हमने जो स्ट्रगल की, 128 दिन का धरना दिया, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट देकर ये कह दिया कि आप जो कहते थे ठीक कहते थे। अब Once upon a time there was a king who was very poor. This was your answer, sir. Unfortunately वक्त की कमी आड़े आ गई। नदीम कुरैशी साहब, सर कि बहरहाल वक्त कम निकला, मेरा थोड़ा सा फतवा जरा ज्यादा हो गया, लेकिन क्या करूं, 2 दिन का प्रोग्राम है और बहुत सारे मौजूआत हैं जिनको कवर करना पड़ता है। सोहराब सरकी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब और नदीम कुरैशी साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे जानते बूझते मेरे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की, ये रिस्क लिया। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।